स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्टूडेंट, आप क्लास 9 का स्टूडेंट हैं और आप हाई स्तर पर हैं, हाई लेवल में हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम का डेट अभी शायद नहीं आया है, और आएगा तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करने के साथ साथ आपको दिन और रात को एक करने के बाद भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आपका जो किस्मत है अगर अच्छा हो तो आप टॉप में आ सकते हैं। इसीलिए आप पढ़ाई को कभी अवॉइड ना करें, कभी छोड़ें नहीं, ठीक है। तो इसके साथ बहुत अच्छी बात के साथ मैं शुरू करूँगा अपना टॉपिक को। तो टॉपिक हमारा संस्थाओं का कामकाज। इस टॉपिक यानी क्लास नाइन्थ सिविक्स का चैप्टर 4 में, जिसका नाम है संस्थाओं के कामकाज, इससे मैं 100% एक अंक वाले प्रश्न पत्र लाया हूँ। दीर्घ और लघु उत्तर के प्रश्न पत्र लाया हूँ, 10-10 क्वेश्चन, और याद रखने योग्य बातें भी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाया हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट को लाया हूँ। इससे आप इस पीडीएफ को आप 100% फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मित्रों में शेयर करके उसे भी बता दीजिएगा कि इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाती है और आप अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं देख सकते हैं, आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको याद रखने योग्य बातें मिलेंगी। देखना यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक बिंदु है, ये सभी बातें आपको याद रखना है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं तो सारी जितना भी क्वेश्चन है तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, 30-40 मिनट का हो जाएगा, जिससे आपको वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें, जब तक आप इस चैप्टर को पढ़े नहीं है, समझे नहीं है, तब तक इस वीडियो को प्लीज़ नहीं देखें, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। और जब देख लीजिएगा तो आप या फिर पढ़ लिए होंगे तो आप इस चैप्टर को या फिर इस वीडियो को क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और या फिर समझेंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपको काफ़ी बढ़िया से समझ में आएगा, और समझ जाएंगे तो आपका रिवाइज भी होगा और लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। इसीलिए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियोज़ का लिंक मिला है, उसे देख लीजिएगा। और चैनल का लिंक मिला है, किस चैनल का, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ शायद वहाँ भी मिलेगा या फिर इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है आपका पहला क्वेश्चन 1 अंक का। तो यहाँ पर क्वेश्चन, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप ले लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे अब देखिए। पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, संसद को लोअर हाउस किसे कहते हैं? संसद को अपर हाउस किसे कहते हैं? 3rd नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 4 नंबर, राष्ट्रपति मंत्रियों को किसकी सिफारिश पर नियुक्त करता है? भारत में संसद किसे कहते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य स्तर पर विधायिका को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और एक बार आंसर कर देखेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ मैं 1 अंक वाले प्रश्न को कराऊंगा। दूसरा पार्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको दीर्घ यहाँ पर देख सकते हैं लघु दीर्घ प्रश्न को मैं कराऊंगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोज बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ इतना, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, संसद को लोअर हाउस क्यों कहा जाता है? सॉरी, ये क्वेश्चन तो नहीं है। संसद को लोअर हाउस किसे कहते हैं? देखिए आंसर क्या है इसमें। लोकसभा को संसद का लोअर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये निचला सदन है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर 1 नंबर का आंसर आपको मैंने बता दिया। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, यानी निचला सदन, ठीक है, निम्न सदन, ठीक है। अब देखिए संसद का अपर हाउस किसे कहते हैं? तो संसद का अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, क्योंकि ये उच्च सदन है, राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मान लीजिए कि संसद में या फिर लोकसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत मिल गया एक पार्टी को, तो उसको तो प्रधानमंत्री तो बनाया जाएगा, लेकिन उसको कौन नियुक्त करेगा? किसके द्वारा नियुक्त होगा वो? प्रधानमंत्री को नियुक्त करने वाले व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। आंसर आपको पता चल गया 3rd नंबर का। अब देखिए, अब देखना है आपको 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रियों को अन्य मंत्रियों को किसकी सिफारिश पर नियुक्त करता है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्री को किसकी सलाह पर, किसके सलाह पर
अन्य मंत्री को नियुक्त करता है। मान लीजिए यहाँ पर राष्ट्रपति को ये पावर नहीं है कि किसी भी मंत्री को वो खुद से नियुक्त कर सकता है। वह किसी एक की सिफारिश पर किसी मंत्री को नियुक्त करता है। तो वह कौन है? तो वह है आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट वो अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं 4 नंबर का, यही आपका आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखें। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों को नाम लिखें। भारत के विभिन्न स्तर यानी लेवल बाय लेवल स्तर से कौन कौन न्यायालय है उसके नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर देखिए, भारत में निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रसभा को संसद कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको दीर्घ का क्वेश्चन बता दिया। आपका जो होगा क्वेश्चन ये लघु वाला होगा। ठीक है, मिस्टेक हुआ, माफ़ करें। 5 नंबर कहता है भारत में संसद किसे कहते हैं। संसद आप सुने होंगे, जब आप बुक को पढ़ रहे होंगे उस समय संसद सुने होंगे। चलिए संसद के बारे में देखते हैं। तो संसद के बारे में देखिए, भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रसभा को हम क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। जब भारत में निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, जब भारत में लोग चुने जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, निर्वाचित सदस्य बन जाते हैं, तो जिस सभा में व्यक्ति बैठ करके सलाह मशवरा निर्णय करते हैं तो उस सभा को, राष्ट्रसभा को हम संसद कहेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, यहाँ पर देखें, राज्य स्तर पर विधायिका को क्या कहते हैं? राज्य स्तर पर विधायिका को हम विधानसभा कहेंगे। राज्य स्तर पर विधायिका को विधानसभा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन शायद नहीं हुआ है, देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। गठबंधन की सरकार क्या होती है? तो ध्यान से सुनिए, गठबंधन की सरकार क्या होता है? किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सभी सरकार एक साथ या फिर पार्टी एक साथ मिलकर के गठबंधन सरकार बनाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है। 2 या 2 से अधिक दलों के द्वारा मिलाकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहलाती है, वही जो मैंने बताया आपको। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है आपके सामने में, आप देख सके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? आप पढ़े होंगे 8 क्लास में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, 8 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है इसका। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है पद से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसका भी वीडियो जाए तो मैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं वीडियोज़ बनाऊंगा और आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊंगा। ठीक है, और कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, मैं वीडियोज़ बनाऊंगा उस पर, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, क्लास 8 क्लास 9। ठीक है, तो उस पर भी मैं वीडियोज़ बनाऊंगा और क्लास 8 के लिए भी वीडियोज़ बनाऊंगा, आप लोग देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।